लावा पक रहा था और अब उसकी हकीकत सामने आ रही है और 16 अरकान हैं बलूचिस्तान असम्बली के जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़। और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है जाम कमाल के लिए, क्योंकि ये तहरीक अदम एतमाद है और उस पर अब वोटिंग होती है तो कोई आसान नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गड़बड़ में नज़र आई। बाकायदा ये हुआ कि जी कई मेम्बरान जो हैं वो जाकर थाने बैठ गए, जी हमें गिरफ्तार करो, क्योंकि गेट तोड़ दिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ बलूचिस्तान असम्बली में। जिस तरह के मनाजिर देखने में आए तब भी हमने इस पर बात की थी। गुलाम रज़ा साहब, ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है और जाम कमाल साहब का ग्रुप अपनी जगह खड़ा है। उसमें कहा जाता है कि जनाब गवर्नर साहब जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, स्पीकर उनके ख़िलाफ़ है, कभी ये बातें आ जाती है। तो ये ग्रुपिंग जो है बलूचिस्तान में असम्बली में ये बड़ी बढ़ती चली जा रही है और लगता नहीं है कि ये मामला इस तरह से दब जाएगा, क्योंकि अब तो तहरीक अदम एतमाद आ रही है। बिल्कुल भानुमती का कुनबा था और इसी वजह से ये जो हर कोई अपनी अपनी बोली इसमें बोल रहा है और इसमें इसी से फ़ायदा उठाते हुए आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ जो हैं वो भी एक महफ़िल जमा के बैठे हैं लाहौर में, जिसमें वो 5-6 बड़े रहनुमा बलूचिस्तान के वो उनके पास हैं। रईसानी ब्रदर्स हैं, कुछ और लोग हैं और वो वहाँ पे अपनी तंजीम नौ करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आज अनाउंसमेंट कर दी जाए या कल अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो इससे पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसी तरह से जो 2013 से 18 की गवर्नमेंट थी उसमें इसी तरह का एक वक्त आया था कि वहाँ पे उन्होंने अब्दुल कुद्दूस बजंजो जो है उनको सामने ले आए थे बतौर वज़ीर आला और वहाँ पे काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई थी। तो जब बलूचिस्तान की आप जानते हैं कि 1-2 वोटों से हमेशा हुकूमत बनती है और ग्रुप्स बहुत बड़े हैं, सरदार हैं सारे ही और इलेक्टेबल्स हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते, सारे ही अपने अपने ज़ोर के ऊपर आते हैं। तो फिर वो किसी वक्त भी इस तरह जो लावा है वो फट जाता है। बुनियादी तौर पे वहाँ जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के उन पर तमाम पार्टियों के जो लोग हैं, ज़्यादातर हुकूमती अरकान भी हैं। अपोजिशन तो आपको पता है कि वो ताले भी लगाने की तरफ बढ़े थे, तो अपोजिशन के साथ हुकूमत के अरकान भी हैं, वो भी मुतमिन नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये अपने ही मामला जो हैं उनको ठीक किए जा रहे हैं। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स भी देने की कोशिश की जा रही है हुकूमती अरकान की जानिब से कि ये अपने इलाकों में किस तरह से सड़कें भी बन रही हैं उनके और ज़मीनें भी अलाट हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो ये रिपोर्ट्स मुख्तलिफ उनके जो लोग हैं, उनकी पार्टियों के लोग हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं मीडिया के लोगों को। तो शायद उसके लिए हमें एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला साहब जो अभी हाथ लगा रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। अच्छा, लेकिन जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं अब वो जी गुलाम वो इख्तियारात की तकसीम जो है ये इख्तियारात की जो तकसीम है या जो वसाइल का जो इस्तेमाल है उसकी वजह से आप जानते हैं कि सियासी तौर पे यही लड़ाइयाँ होती हैं कि या हमारे को काम नहीं किए या MPs कहते हैं कि हमें फ़ंड नहीं दिए या हमारे इलाकों में तरक्की नहीं हो रही, हमारे लोगों को पूछा नहीं जा रहा। तो वहाँ इसी बुनियाद के ऊपर ये किया गया है और वहाँ कोई अभी तक कोई बड़ा मोटिव बाहर से ऐसा फैक्टर यूज़ नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकें कि जी इनकी हुकूमत जो है जाम कमाल की ये ख़त्म हो सकती है, क्योंकि जब तक इंटरनली चीज़ें हो रही होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।